मेरा नौकर हर वक्त अपनी बीवी से लड़ता झगड़ता। मैं उन दोनों को समझाने जाती तो वह मुझे चुप कर देता। वह सिर्फ अपनी बीवी की बात मानता। मुझे बड़ा गुस्सा आता क्योंकि मेरा नौकर बहुत खूबसूरत था और उसकी बीवी बदसूरत थी। मेरी शादी हो चुकी थी मगर अब मैं अपने नौकर से शादी करना चाहती थी ताकि उसकी बीवी की सौतन बनकर उसे सबक सिखा सकूं। मैं अपने पति से तलाक लेने का इरादा कर रही थी। एक दिन मैं अपने नौकर को अपने साथ होटल में ले गई और उसके बाद जो मैंने उसके साथ किया यह सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरा नाम संगीता है। यह उन दिनों की बात है जब मेरी सरकारी जॉब लगी थी। मैं अपने बड़े से घर में रहती थी। घर के साथ मुझे सर्वेंट क्वार्टर भी मिला था ताकि मैं अपना कोई भी नौकर रखूं तो उसे रहने के लिए जगह दे सकूं। और ऐसा ही हुआ। जब मैंने निखिल को अपने घर नौकर के लिए रखा तो मैंने उससे कह दिया कि तुम अपनी फैमिली को भी यहीं लेकर रहना। निखिल बहुत खूबसूरत इंसान था। उसे देखो तो इंसान की भूख मिट जाती है, पर मैं जैसे ही उसे देखती वह मुझसे नज़रें चुरा लेता। मुझे उसकी यह बात बहुत बुरी लगती थी, मगर मैं शादीशुदा थी। मेरा पति भी एक सरकारी काम करता था, मगर मुझे किसी मर्द का खुद को यूँ नज़रअंदाज करना इतना अच्छा नहीं लगता था। मेरे ख़्याल में मैं तो इतनी खूबसूरत थी कि कोई मुझे नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। निखिल के पास ऐसी कौन सी परी थी जिसको देखने के बाद वह किसी की तरफ भी देखना पसंद नहीं करता था। यह सोचकर मुझे अजीब सी परेशानी हो रही थी। एक दिन मैं अपने कमरे में ही थी और मेरा पति ऑफिस चला गया था। मुझे अपने पति पर शक रहता क्योंकि वह किसी से मिलने जाता है, क्योंकि वह अपने फ़ोन पर बहुत सी लड़कियों से बातें किया करता था। वह रात को अक्सर लेट आते और सुबह होते ही चले जाते। मैं इस बात से बड़ी परेशान होती क्योंकि मेरा पति पहले तो मुझे बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन फिर उसका रवैया मेरे साथ बदलने लगा। इसलिए आज मैं सुबह होते ही ऑफ़िस के लिए निकलने लगी। मेरा ख्याल था कि आज मैं अपने पति के ऑफ़िस में जाऊं और हकीकत पता करूं। पर आज जैसे ही मैं अपने घर से निकली, मुझे सर्वेंट क्वार्टर से किसी के रोने की आवाज़ आने लगी। मैं अपना सारा मतलब भूलकर सर्वेंट क्वार्टर की तरफ दौड़ी। देखूं तो सही वहाँ क्या हो रहा है। जैसे ही मैं वहाँ पहुँची तो निखिल अपनी बीवी से लड़ रहा था, मगर मुझे देखकर चुप हो गया और अपनी बीवी की तारीफ़ करने लगा। वह दोनों मियाँ बीवी मुझे देखकर खड़े हो गए और बोले कि माफ़ कीजिएगा मालकिन, हम लोग ऐसे ही करते रहते हैं, मगर हम दोनों में मोहब्बत भी बहुत है, बस माफ़ कर दें, आइंदा ऐसा नहीं होगा। वह बड़ी हंसी वाले अंदाज में कह रहे थे, जबकि वह और उसकी बीवी दोनों सर झुकाकर खड़े थे। मैंने देखा दोनों का हाथ खुला हुआ था, बाकी वह काफ़ी देर से किसी बात पर झगड़ा कर रहे थे। मैं उसकी बीवी को समझाने लगी। निखिल कहने लगा, यह बहुत अच्छी है, इसका कोई कसूर नहीं है। खैर, मैं कोई बात नहीं की क्योंकि मुझे उन दोनों पर यकीन हो गया था और मुझे उसकी बीवी से जलन भी होने लगी थी क्योंकि निखिल इतना खूबसूरत था, पर उसकी बीवी मामूली शक्ल और सूरत की लड़की थी। किसी तौर पर भी वह लड़की निखिल के काबिल नहीं थी। एक मेरा पति था, मेरी खूबसूरती के बावजूद भी बाहर की औरतों के चक्कर में पड़ा रहता था, और एक निखिल की बीवी थी जो मामूली सूरत होकर भी इतने हसीन इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। मैंने दिल में सोच लिया था कि मैं निखिल को अपना बनाकर रहूँगी और उसकी बीवी की सौतन बनकर उसे मज़ा तो ज़रूर चखाऊँगी। मेरा पति भी तो यही सब कुछ कर रहा है, और जब औरत अपने पति की बेवफाई का बदला लेने पर आती है तो अपनी इज्जत को भी भूल जाती है। मैं भी ऐसा ही कर रही थी। सारा दिन निखिल मेरे दिमाग में रहा। वापसी पर आते हुए मैंने कुछ फल वगैरह लिया। सोचा कि आज निखिल के क्वार्टर में भी कुछ फल दे आऊँगी, इससे ज़रूर वह मेरी तरफ मुड़कर देखेगा। यह तो सोचेगा कि मालकिन मुझ पर क्यों मेहरबान है। मैं 2000 का फ्रूट लिए और निखिल को देने उसके क्वार्टर में गई। निखिल अपनी बीवी से कहा कि मालकिन से फल ले लो, और दूर से ही मेरा शुक्रिया अदा किया। यह देखकर तो मेरे तन बदन में आग लग गई। अगले दिन सुबह होते ही मैंने उसकी बीवी को अपने पास सेवा के लिए बुलाया। यह वही हसीना थी जिस पर निखिल दिल और जान से फ़िदा था। मैंने उसे अपने पास बुलाकर बातें पूछना शुरू किया।
मैंने कहा, क्या तुम्हारा पति कभी तुम्हें दुख देता है? वह बोली कि नहीं मालकिन, ऐसा तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बस कभी कभी जानबूझकर झगड़ा करते हैं और जब मैं रोने लगती हूँ तो उस वक्त मुझे मना लेते हैं और माफ़ी भी मांगते हैं। उसने मुझे कभी दुख नहीं दिया, मुझे हंसाने की कोशिश करते हैं। मैं उसकी बात सुनकर जल भर गई थी। ऐसा भी क्या है तुम में जो वह तुम पर मर मिटा है? वह हंसकर बोली, बस यही नहीं बता सकती, पर मुझ में कुछ है, इसी वजह से निखिल मेरा दीवाना है। मैंने हैरत से उसे देखा था, काले रंग की, और वह बहुत ही बदसूरत थी। वह कहने लगी, निखिल मुझे जो कहता है मैं वही करती हूँ। हमारे यहाँ पति को मालिक की तरह पूजते हैं और मैं भी अपने पति को अपने दिल का सुकून बना लिया। पति के लिए ऐसी बन जाओ कि वह तुम पर नज़र डालते ही खुश हो जाए। मैं इस चीज़ को दिल से लगाए और मेरी ज़िंदगी तो सुकून से हो गई। मैं अपने पति के साथ इतनी प्यार भरी बातें करती हूँ कि उसे कहीं और देखने का मौका ही नहीं मिलता। मैं तो अपना सर पीट लिया था और कहा, तुम जो बड़ी ही शायराना बातें करती हो, तुम कहाँ तक पढ़ी हो? मैंने उसे नीचा दिखाने के लिए कहा तो वह कहने लगी, मालकिन मेरी पढ़ाई तो कहीं तक भी नहीं हुई, मैं तो अनपढ़ हूँ। उसकी बात सुनकर मेरा तो जैसे दिल जल गया था। क्या तुम्हारा पति कभी किसी और औरत की तरफ नहीं देखता? मैंने दिल की तसल्ली के लिए पूछा। नहीं मालकिन, किसी और औरत की तरफ देखना तो सवाल ही नहीं पैदा होता, चाहे वह कितनी खूबसूरत क्यों ना हो, उसने गुरूर से इतराते हुए कहा था। मैंने दिल में कहा कि मैं तुम्हारे इस गुरूर का इलाज सिर्फ चंद दिनों में ही कर दूंगी, और फिर मेरे दिल में आग लग गई थी। मैंने कहा कि मैं तो तुम्हारी खुशियां बर्बाद करके ही रहूंगी, पर मैं बाहर से बहुत मुस्कुरा रही थी। वह अपने घर चली गई। अगले ही दिन मैंने गाड़ी निकाला और निखिल से कहा कि मेरे साथ बाहर चलो, मुझे ज़रूरी काम है, कुछ गरीब औरतों को सिलाई मशीन देनी है। दरअसल मैं एक एनजीओ के साथ भी काम करती थी। मुझे विधवा और अनाथ को सिलाई मशीन पहुंचाने थे। वह कपड़ा सिलाई करके देती थी। मैंने निखिल से कहा कि मैं सिलाई की भारी मशीन खुद नहीं उठा सकती। 3 मशीनें थीं जो मैंने अलग अलग घरों में देनी थी। तुम भी आ जाओगे तो मुझे हल्का पड़ेगा। मर्द का साथ होना ज़रूरी है। गाड़ी में बैठते ही मैंने निखिल से कहा, तुम तो बड़े ही सच्चे किस्म के मर्द हो। मेरी बात सुनकर वह चौंक गया। मैं उसकी अकड़ को ठेस पहुंचाना चाहती थी। क्या मतलब है मालकिन, मैं कच्चे किस्म का मर्द हूँ? आज तक मुझे किसी ने यह बात नहीं कही, और मेरी बीवी तो दीवानी है मेरी। वह हंसकर बोला, वह क्यों ना हो तुम्हारी दीवानी, वह काली और तुम गोरे चिट्टे हो। तुम पर तो कोई भी लड़की फ़िदा हो सकती है, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि वह तुम्हारी सेवा करे। यह सब कहते हुए मैं निखिल को बड़े गौर से देख रही थी। मेरी बात सुनकर निखिल गुस्से से बोला, ऐसी बात नहीं है, वह दुनिया की खूबसूरत और बेहतरीन औरत है। मैं तो उसके होते हुए किसी और की तरफ देखना भी पाप समझता हूँ। मालकिन, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, पर मैं अपनी बीवी के बारे में कोई गलत बात नहीं सुनूंगा। उसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गई। फिर मैंने सोचा कि मैं इसे अभी कोई बात नहीं करूँगी। 3 घरों में मशीन पहुँचाने के बाद काफ़ी थक गई थी। मैंने कहा, निखिल मैं थक गई हूँ, होटल में जाकर ज़रा खाना खाना चाहती हूँ, तुम मेरे साथ चलो। मेरी बात सुनकर उसने साफ इनकार कर दिया। माफ़ करना मालकिन, मैं कभी किसी औरत के साथ बाहर बैठकर खाना नहीं खाता। बीवी क्या सोचेगी? अरे वह कौन सा तुम्हें देख रही है? मैंने उसकी हिम्मत बढ़ाई। नहीं मालकिन, वह हमें देख नहीं रही है तो क्या हुआ, मैं अपनी बीवी का वफ़ादार हूँ और हमेशा रहूँगा। उसकी बात सुनकर मैंने कहा, क्या मैं अकेली जाऊँ? मैं उसके शर्म को जगाना चाहती थी। वह जोश में आ गया। ठीक है मालकिन, आप मेरे साथ चलो, मैं आपके साथ बैठकर खाना खा लूँगा। मैं उसकी बात पर मुस्कुराई। हमने होटल में साथ बैठकर खाना खाया। उसकी नज़रें बिल्कुल नीची थीं। मैंने उसकी नज़र देखकर कहा, निखिल क्या तुम मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करोगे? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? मेरी बात सुनकर वह दूसरी तरफ चेहरा करके बोला, ऐसी बात नहीं है मालकिन, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। मैंने उससे कहा कि निखिल मेरी तरफ देखो।
मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, क्या तुम मेरा साथ दोगे? उसने मुझे कोई जवाब ना दिया तो मुझे खुद पर भरोसा आने लगा। थोड़ी देर बाद हम गाड़ी में जाकर बैठ गए। उसके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी। मैं तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने लगी। गाड़ी चलाते चलाते न जाने किन ख्यालों में खो गई थी। निखिल ने अचानक चेहरा मेरी तरफ करके मुझे देखा। मुझे लगा कि निखिल बस मुझे ऐसा ही देखता रहे, पर उसकी नज़रों में तो डर था। सामने से आई गाड़ी की वजह से वह मुझे इशारा कर रहा था कि मैं गाड़ी ध्यान से चलाऊं, मगर मुझसे गाड़ी रुक ना सकी और हम दोनों की गाड़ी एक ट्रक के साथ जा लगी। बस फिर क्या था, मुझे कोई होश नहीं रहा। मेरी आँख खुली तो मैं सफ़ेद पट्टियों से जकड़ी हुई थी। मैंने आंखें खोलकर देखा, आसपास कमरे में कोई भी नहीं था। मेरा दिल घबरा गया था, कहीं मैं मर तो नहीं गई हूँ। फिर मैंने सोचा कि ज़रूर कोई अस्पताल है और मेरे जिस्म पर पट्टियाँ बंधी हुई हैं। तभी एक नर्स कमरे से अंदर आई और बोली कि आपको इस अस्पताल में एडमिट किया गया है क्योंकि आप दोनों का एक्सीडेंट हो गया था। आप मियाँ बीवी हैं क्या? उसने प्रश्न पूछा। तो मैंने नहीं में सिर हिला दिया। नहीं, हम मियाँ बीवी नहीं हैं, वह मेरा नौकर है। पूरी बात सुनकर उसने सुख का सांस लिया और बोली, चलिए शुक्र है, मैं आपके पति को फ़ोन करके बता देती हूँ, वह आपका आकर हाल पूछ लें। आप उसका नंबर मुझे बता देना। उसने मुझे मेरे पति का नंबर लिख लिया और मेरे पति को बुला लिया। मुझे निखिल का ख्याल आया था, कहीं उसे कुछ ना हो गया हो। वह बेचारा तो मेरे साथ काम करवाने आया था। थोड़ी देर में मेरे पति भी आ गए थे। उन्होंने मुझे देखा, बहुत अफसोस करने लगे। बोले कि तुम आइंदा गाड़ी नहीं चलाओगी, मुझे तुम्हारी बहुत फ़िक्र हो रही है। तुम्हारा नंबर भी लगातार बंद हो जा रहा था, इसीलिए कि मेरा फ़ोन टूट गया था। बहरहाल मेरे पति ने काफ़ी सारी बातें की और फिर मुझे घर ले जाने के लिए कहने लगे। तो मैंने कहा जब मैं सही हो जाऊंगी तो चलूंगी। वह हैरान रह गए। बोले तुम्हारी तबीयत तो बहुत बेहतर है, असली नुकसान तो उस बेचारे का हुआ है जिसे तुम अपने साथ ले गई थी। मैं उनके मुंह से निखिल का जिक्र सुनकर बेचैन हो गई। क्या हुआ है उस बेचारे को? उस बेचारे की टांगें टूट गई हैं, वह एक टांग से अपाहिज हो गया है। चेहरे पर भी काफ़ी जख्म आए हैं क्योंकि उसने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई थी। लेकिन वह बेचारा अब किसी काम का नहीं रहा। ऊपर वाले जाने उसकी बीवी भी इसके साथ अब रहेगी या नहीं। यह कहकर मेरे पति ने मुझे बिस्तर से उठाया था। मेरी एक ज़िद की वजह से उस बेचारे की टांगें टूट गई थीं। यही बातें मुझे परेशान कर रही थीं। हम लोग घर पहुँचे तो सबसे ज़्यादा फ़िक्र मुझे निखिल और उसकी बीवी की हो रही थी, क्योंकि वे लोग हमारी जिम्मेदारी थे और अब उसके पास कोई नौकरी ना होगी तो क्या करेगा। मेरा पति तो मुफ्त में लोगों को एक पैसा भी नहीं देता था। निखिल को भी उसने रखा था, वह हमेशा पूरा काम लेता और कभी गलती बर्दाश्त नहीं करता था। इसीलिए उससे रहम की उम्मीद रखना बिल्कुल ही बेकार था। खैर, निखिल को घर लाया गया। अब वह काफ़ी बेहतर हो चुका था, पर मैं उससे बात करना चाहती थी। तकरीबन मुझे 1 महीना लगा था। मैं पूरी तरह से ठीक हो गई तो निखिल के कमरे में गई। उसकी बीवी उसके पास बैठी थी। मैं यह देखकर हैरान रह गई कि अब वह पहले से भी ज़्यादा अपने पति का ख्याल रखने लगी थी। उसे अच्छे अच्छे खाने बनाकर खिला रही थी। मैंने तो आज तक अपने पति का पैर दबाना तो दूर की बात, उसकी बात को भी सही तरीके से जवाब भी नहीं दिया था, पर फिर भी वह मुझसे बहुत प्यार से पेश आता था। शायद निखिल की उम्र कम थी, इसलिए अपनी बीवी के बारे में जज्बाती था। मुझे देखकर बोला, मेरी बीवी मुझसे ज़्यादा दुखी है क्योंकि वह मुझसे प्यार करती है। मैंने कहा, खाली पेट मोहब्बत से भी दम नहीं भरता। अगर तुम चाहते हो कि तुम अपना इलाज करवाओ तो मुझसे तरीके से बात किया करो। वह सर झुकाकर बोला, मालकिन आप जो कहेंगी मैं वही करूँगा, बस मैं अपनी बीवी के लिए बोझ नहीं बनना चाहता। तुम्हें करना कुछ भी नहीं होगा। तुम तो जानते हो मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में लाना चाहती हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम यूं ही अपनी ज़िंदगी गुजार लोगे तो यह तुम्हारी गलतफहमी है। तुम्हारे साथ एक छोटा बच्चा भी है।
तुम लोग कहाँ जाओगे? मैं तुम्हारी टांग का इलाज तो करवा सकती हूँ, पर इसकी एक शर्त है। निखिल ने मुझे अजीब नज़रों से देखा और पूछा, वह क्या शर्त है मालकिन? उसकी बात पर मुझे गुस्सा आ गया। दोबारा मुझे मालकिन मत कहना। शर्त मैं तुमको अभी बता सकती हूँ। मैं यह कहकर उसके सामने एक कागज़ रख दिया। कहा कि इस पर साइन करो। निखिल ने डरते डरते उस कागज़ पर साइन कर दिया। दरअसल वह एक शादी का कागज़ था, जिसमें निखिल ने मुझसे वादा किया कि वह मुझसे शादी करेगा और 6 महीने बाद ही करेगा, क्योंकि उसने मुझसे वादा कर रखा था और मुझे इस काम के लिए बहुत भारी रकम ले रहा था। निखिल को नहीं मालूम था। मैंने भी उसे तसल्ली दी। कहा कि तुम्हारा इलाज ज़रूर हो जाएगा, तुम बिल्कुल भी किसी बात की फ़िक्र नहीं करना। मैं तुम्हारे लिए बेहतरीन से बेहतरीन डॉक्टर लेकर आऊँगी जो तुम्हारा ख्याल रख सके। मैं निखिल को पूरी तरह से शीशे में उतारने की कोशिश की, मगर उसने मेरा किसी भी बात का सही से जवाब नहीं दिया। उस वक्त वह बहुत मजबूर था। वह चाहता था कि किसी तरह वह अपने बच्चे और बीवी का खर्चा संभाल सके। उसे यह भी नहीं मालूम था कि वह अपनी बीवी के तलाकनामे पर भी साइन कर चुका है। यहाँ तक कि मैं उसके इलाज के लिए बाकायदा पैसे देने शुरू कर दिए। निखिल भी इलाज करवाता रहा। मैं खुश थी कि 3 महीने बाद उसकी बीवी का तलाक हो जाएगा और निखिल मेरा हो जाएगा। फिर मैं भी अपने पति को छोड़ दूंगी। मगर ऊपर वाले का शुक्र था कि बेवकूफ़ी और मोहब्बत की पट्टी मेरे आँखों पर पूरे तौर पर नहीं बंधी थी। 3 महीने बाद निखिल जब ठीक होकर मेरे सामने आया, उसने एक ऐसी कड़वी बात कही जिसे सुनकर वह मेरे दिल से उतर गया। उसने जो बात कही थी वह मैं बता तो नहीं सकती, लेकिन हाँ, उसके अल्फाज बदल कर मैं आपको बता सकती हूँ। उसने मुझे सीधा सीधा बाजारू औरत कह दिया था। असल में मैं जब भी निखिल से मिलने जाती तो बहाने से उसकी बीवी को बाहर भेज देती और फिर मैं निखिल के साथ अकेले रह जाती। मैं उठकर निखिल के पास चली जाती और उसके बहुत करीब हो जाती। निखिल मेरी नीयत को भाप गया था। वह हमेशा मुझसे दूर होने की कोशिश करता, मगर अपनी बीमारी के चलते वह कुछ नहीं कर पाता था। वह बहुत मजबूर था और मैं अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही थी। मैं मौत का मुंह देखकर आई थी, मगर फिर भी मैं निखिल के पीछे लगी हुई थी। निखिल की जगह अगर कोई और मर्द होता तो वह कब का पिघल चुका होता, मगर निखिल सच्चा और ईमानदार इंसान था। वह अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, उसे धोखा नहीं देना चाहता था, मगर इस वक्त मजबूर था। आज जब वह बिल्कुल ठीक हो चुका था, इसीलिए यह बात कह रहा था। उसने मुझे अंदर से हिला कर रख दिया था। मैं उसे सारी ज़िंदगी के लिए जेल भिजवा सकती थी, उस पर कोई इल्ज़ाम लगाकर उसे पुलिस से मरवा सकती थी, मगर मैंने ऐसा नहीं किया था, क्योंकि उसकी बात का मुझ पर बहुत असर हुआ था। मैं खुद ही कसूरवार थी, इसलिए मैं खामोशी से उसकी बातें सुनती रही। कहने लगा, तुम जैसी औरतें कभी अपना घर नहीं बसा सकती, अपने पति से खुश भी नहीं होती, चाहे पति तुम्हारे लिए अपनी जान ही क्यों ना दे दे। और मेरी बीवी जैसी हसीन तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैंने कहा, मैं तुमसे चाहती ही क्या थी? मैं तो तुमसे शादी करना चाहती थी। तुम्हें किसी गलत चीज़ के लिए भी नहीं कहा था। मैं हसीन खूबसूरत हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरा पति कम सूरत है। मैं तुम्हें अपने पति के रूप में देखना चाहती थी, पर तुमने तो मुझे बहुत ही गिरा हुआ समझ लिया। मुझे उसके छोटे बच्चे और उसकी बीवी का ख्याल ना होता तो मैं अपने पति से कहकर निखिल की वह हालत करवाती कि वह मुझे सारी ज़िंदगी याद रखता। पर मुझे ऊपर वाले का भी डर आ गया था। मैंने सोचा कि गलती भी मेरी थी। मैं उसे वहाँ लेकर गई थी जब उसकी टांगें टूटने वाला हादसा हुआ। पर यह भी तो सच है कि जो कुछ होता है वह इंसान के नसीब में लिखा होता है। निखिल की उस बात पर मैं आज तक सुकून से सो नहीं पाई। मुझे उसकी कड़वी जहरीली बातें याद आती हैं।
तुम एक बाजारू औरत हो, तुम कभी खुश नहीं हो सकती, अपने पति को धोखा दे सकती हो, तो मुझे क्यों नहीं। उसके बाद निखिल अपनी बीवी को लेकर दूसरे शहर चला गया। आज उस बात को साल गुज़र गया है। मुझे उसकी बात सोने नहीं देती, लेकिन अब मुझे समझ आ चुका है, मैं अपने पति के सिवा किसी दूसरे मर्द पर निगाह तक नहीं डालती। मुझे उसकी बातों ने सुधार दिया था और यह बता दिया था कि अपना पति बदसूरत हो या खूबसूरत, बीवी के लिए सबसे खूबसूरत वही होता है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।